गर्ल्स वेरी गुड, आप लोग बहुत डिसिप्लिन है, लड़कियां होती नहीं है इतनी डिसिप्लिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आई हैव रोम्ड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने देखा कि बच्चियां जो होती हैं वो थोड़ी चंचल होती हैं, लेकिन यहाँ की डिसिप्लिन बच्चियां हैं बहुत। वेरी गुड, एक बार इनके लिए मातृशक्ति की ताली हो जाए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दुनिया में। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बताइए, कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज है, आप चैलेंज की स्पेलिंग को यहाँ पर कल्पना करिए। चैलेंज की स्पेलिंग क्या होगी? बिल्कुल सही बताया, CHALLENG, डबल एल आता है बेटा। CHA, हम आंग्ल भाषा में स्नातकोत्तर हूं, हमें अच्छे से पता है स्पेलिंग ये। तो CHALLENG चैलेंज होता है। मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। देखिए, फोकस करना मेरी बात को, जिंदगी बन सकती है। ये जो चैलेंज है ना, इसमें से डबल LE हटा दो, क्या बचा? चेंज। द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। लोग चेंज भी तो नहीं करते यार। लोगों के वजन बढ़ रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, घुटने के दर्द हो रहे हैं, लेकिन वो सुबह उठकर घूमने। हम तो है, सुबह की चाय आएगी उसकी, अरे भैया चाय ने, तूने चाय नहीं पी, ये चाय तुझे पी गई है। तूने शराब नहीं पी, शराब तुझे पी गई है। लेकिन चेंज नहीं करते। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? हम तो ऐसे ही हैं। कैसे हैं? तो फिर उसके बाद फिर आप क्या अपने आप से उम्मीद करते हो? फिर क्यों परेशान होते हो? क्योंकि आपने चेंज तो किया ही नहीं। एक सज्जन आएंगे मेरे पास, इधर आइए, जल्दी दौड़ के आओ यार, फटाफट जल्दी आओ। अब देखो, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, आप सभी हैं वैसे तो। अब आप ना ऐसे ऐसे खड़े हो, ऐसे आप जब रिलैक्स हो खड़े हो ना, ये दिख रहा है आपको आराम से कि भैया तुम बीच में इधर आ जाओ थोड़ा सा ना, तुम देख नहीं पा रहे बच्चे। वैसे यहां से दो साइड से। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं चेंज की। हेलो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है दुनिया में, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो मैं आपको वो फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपको YouTube पे नहीं मिलता है। एंड व्हाट इज अ चेंज? चेंज का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो ऐसे लगभग ऐसे बैठ जाते हैं। अब मैं आपसे काम करता हूं, आज से आपको चेंज करना है। ये वाले हाथ को नीचे सुनो यार, पहले पूरा सुन लो। ये वाला हाथ नीचे और ये वाला हाथ ऊपर, ऐसे। अब करो। थोड़ी तकलीफ है ना? क्योंकि आपकी एज क्या है? 24 साल के हैं। आपका नाम क्या है? मोरध्वज। मोरध्वज की उम्र 24 साल है। 24 साल में अभी तक इन्होंने जब भी हाथ रखे ऐसे ही रखे थे। और जब उनको चेंज करने के लिए कहा गया, सबसे पहला जो मसल है ना, यहाँ की नाड़ी काम करेगा, ऐसे रखना है। आप सब लोग ऐसे बैठो, और अपना चेंज करके दोबारा से हाथों को उल्टा पलटी करो। तकलीफ आई ना हल्की सी, क्योंकि वो आपकी हैबिट है। प्लीज, थैंक यू सो मच, बैठे। क्योंकि वो आपकी हैबिट है और हैबिट चेंज करने में टाइम लगता है। तो मैंने आपको जो सेकंड फॉर्मूला दिया है कि आप जब अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज जो है ना, शुरू में 21 डेज तक, 21 दिन तक बड़ा कष्टकारी होता है। 21 दिन के बाद में ये आपकी पावर बन जाता है, पावर। हेलो, तो अगर आज के बाद आप भगवान को ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, आज के बाद आप भगवान को कभी नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। Am I right? अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर अपना टारगेट खुद बना करके, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हमें टारगेट बना के दे रहे हैं। आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे इस नौकरी में जाना है। चलो ठीक है, वो भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन आपकी खुद की कुछ इच्छाएं होंगी ना। हेलो, आप भी कुछ बनना चाहते हैं ना? तो आप एक काम करिए, आप ना, आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपने जब घर, मुझे पता है 97% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, 97% लोग वहीं रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। और वो ये जरूर कहते हैं, उनके पास शिकायतें बहुत होती हैं
वो कहते देखो ऐसा ऐसा। मैं आपको छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार ना भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, काल्पनिक कहानी है बिल्कुल, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है, बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। और वहां पर एक दोस्त जो था वो दूसरे दोस्त के घर पर वो मैच देखने के लिए आ गए। अब क्या हुआ कि मैच शुरू हो रहा था, मैच में बड़ा मजा आ रहा था। जिसके घर पे वो आया था ना, उसके पास में एक डॉगी था और वो एक सोफे में बैठा हुआ था डॉगी। तो जब भी कोई छक्का चौका या विकेट जाता तो ऐसे होता। पहले दिन तो उसने कुछ नहीं बोला, जो नया दोस्त आया हुआ था घर पे। बाद में कहा यार तेरा डॉगी जरा सी बात करता है, तो उसको खाना पीना है तो खिला दे, बाहर बांधना है तो बात की नहीं यार, अपन तो क्रिकेट मैच देखेंगे तो छोड़ इसकी बात। थोड़ी देर मैच और आगे बढ़ा और फिर उसने करना शुरू कर दिया। उसने यार ऐसा मैच बंद कर दूंगा, पहले मैच बंद कर, पहले इसको निपटाते हैं यार। तो उसने कहा देख ऐसा है, जहां पर ये तू जानने चाह रहा ना असल में बात क्या है, जहां पर ये बैठा हुआ है ना वहां पर एक कील है सोफे में। हेलो, ये हम सबके लिए है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है बच्चों को सिखाने लाए हैं, माइंड यू प्लीज यू विल मिस समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी सहेली को खुश करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, अपने दोस्त को खुश करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो यू विल मिस समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो उस कुत्ता जहाँ बैठा हुआ था डॉगी, वो एक कील लगी हुई थी नीचे। तो दोस्त ने पूछा यार इसके अगर कील चुभ रही है तो ये उठता क्यों नहीं है? ये आपके मन में बात आ रही होगी ना, अगर भाई कील चुभ रही है तो उठ जा। तो दूसरों ने कहा यार ये इसके इतनी भी नहीं चुभती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हो रहा है, बहुत सारी कीलें चुभ रही है हमको, लेकिन हम वो कील की चुभन के ना आदी हो गए। हम अपना एंगल बदल बदल के बैठ जाते हैं। थोड़ी यहाँ कम चुभेगी, इधर थोड़ा ज्यादा चुभेगी तो ऐसे बैठ जाओ, फिर थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, लेकिन हम उठ नहीं पाते, क्योंकि उठने का मतलब होता है काम करना। तो उस डॉगी की तरह जिंदगी में मेरे पास भी बहुत बड़ी कील चुभ रही थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम जिंदगी में ये नहीं बन सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मैं अपनी पूरी फैमिली के अंदर, मेरे चाचा जो हैं वो सर्जन हैं, ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ पाए कि आई बिलोंग टू अ वेरी लिटरेट, हाईली लिटरेट फैमिली। मेरे चाचा सर्जन, मेरी चाची सर्जन, मेरे दादा मेजर एंड डॉक्टर इन मिलिट्री, मेरे पापा साइंटिस्ट, मेरी मदर प्रिंसिपल। वो ये कहते थे कि ये पुनीत कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे वो जो कील चुभ रही थी ना, उसके बाद मैं खड़ा हो गया। तो अगर आपके भी कोई कील चुभ रही है ना, सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह की कील चुभ रही है, तो उठना पड़ेगा दोस्तों, वरना उस कील के चुभने का आदी हो जाता है इंसान और बाद में कहता है ठीक है चल रहा है, हम थोड़ा सा सड़क लेते हैं, काम है। तो देखो भाई, ये सेमिनार उन लोगों के लिए है जिनके कुछ चुभ रहा है और जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर प्रमोद जो कि मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि पुनीत भाई जो भी आज तक आपने बेस्ट किया है ना, वो आज यहाँ दे देना। तो आई एम ट्राइंग एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो दे पाऊँ और आपको समझ पाए। तो अभी तक हमने जो चीजें समझी, 3 असफलता के सिद्धांत, उसके बाद हमने क्या समझा, चैलेंज, उसमें से क्या निकाला हमने, LLE, बचा क्या था, चेंज। तो आप लोग रेडी हैं चेंज करने को? बहुत सारी चीजें